मुसलमानों, यहाँ पे सीखने के लिए ये है कि जब माँ बाप परहेजगार होते हैं, कल के माँ बाप नाते पाक सुनाकर बच्चों को सुलाते थे। आज हम देखे तो कर रहे हैं क्या? हम सीरियल दिखा रहे हैं, हम गाने सुना रहे हैं, हम कॉमेडी सुना रहे हैं। तो फिर बच्चा बदमाश क्यों नहीं होगा? फिर बच्चा गाली देने वाला क्यों नहीं होगा? हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सुनाए तो कुरान की आयतें सुनाए। हम अपने बच्चों को सुलाने के वक्त नबी पाक पर दुरूद पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह ताला हमारा बच्चा वली अगर ना बन सके, गुलामे वली जरूर बन जाएगा। जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो उस घर में बेटा वली पैदा होता है, बेटा आलिम दीन पैदा होता है, बेटा परहेजगार पैदा होता है, मुत्तकी पैदा होता है। आज क्या होता है? आज के जमाने में जब तक माँ बाप, आप याद रखो, जब तक माँ बाप परहेजगार नहीं होंगे, जब तक माँ बाप मुत्तकी नहीं होंगे, जब तक माँ बाप नेक नहीं होंगे, औलादे कहाँ से नेक हो सकती है? बाल बच्चे कहाँ से अच्छे हो सकते हैं? देखो तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद साहब को देखो। हमने पढ़ा नहीं है, वालिद साहब का नाम क्या है? सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उनका नाम है। उनके वालिद साहब के बारे में बयान किया जाता है, जब वालिद इतने अच्छे होते हैं तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है, बेटा पीरों का पीर पैदा होता है। लिखा जाता है कि हुजूर गौसे पाक के वालिद एक मर्तबा बहुत ज्यादा भूख की शिद्दत में थे, काफी भूख लगी हुई थी। इतने में क्या देखते हैं, दरिया के किनारे बैठे थे। बैठे बैठे देखते हैं कि दरिया के किनारे एक सेब बहता हुआ आ रहा है। खूबसूरत सा सेब है, अच्छा सेब है, ताजा सेब है। देखो कैसे उनके वालिदे गिरामी ने अपने बच्चों की तरबियत की है और किस तरीके से उनका तकवा था, तब जाकर उनके घर में बेटा वली पैदा होता है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद साहब उस सेब को उठाते हैं, इसलिए कि भूख काफी तेज लगी हुई थी, और उठाकर खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही उस सेब को खाते हैं, याद आता है मैंने तो इजाजत नहीं ली थी, ये तो मेरा सेब नहीं था, ये तो कहीं और से बहता हुआ आ रहा था। हालांकि यहाँ पे कोई पकड़ नहीं है, इसलिए कि दरिया में बह रहा है। किसी के खेत से उन्होंने नहीं उठाया है, किसी की बाड़ी से नहीं चुराया है, किसी के बगान से नहीं तोड़ा है, ये तो आम है, बहता हुआ आ रहा है। चाहते तो उठाकर खा लेते, कोई मुआखजा नहीं था। लेकिन देखो उनका तकवा देखो, उनकी परहेजगारी देखो, उनकी सोच देखो, तब जाकर उनके घर में बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। उन्होंने ये सोचा है कि आखिर मैंने तो सेब खा लिया, लेकिन पता नहीं ये किसका होगा, कहीं हश्र के मैदान में वो मुझसे सवाल न कर दे और अल्लाह मुझसे हिसाब न लेने लगे। चल पड़ते हैं दरिया के किनारे, जिधर से वो सेब बहता हुआ आ रहा था। चलते चलते क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा बाग है और उसके अंदर कई सेब के पेड़ लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा सेब का दरख्त है और उसकी डालियां उस समंदर, उस दरिया में झुकी हुई है। ये समझ जाते हैं कि इसी दरख्त का वो सेब होगा जो जिसे मैंने खाया है। अब वो जाते हैं उस बाग के मालिक के पास जाते हैं। बाग का मालिक भी अल्लाह का वली था, यानी जो हमारे हुजूर गौसे पाक के नाना थे वो भी अल्लाह के वली थे और मुत्तकी और परहेजगार थे। जैसे ही हुजूर गौसे पाक के वालिद को देखा है, वली की नजर वली को पहचान लेती है। समझ गए ये कोई आम बंदा नहीं है, ये बड़ा खास बंदा है। आने की वजह पूछते हैं। हुजूर गौसे पाक के वालिद फरमाते हैं, दरअसल बात यह है कि मुझे भूख लगी थी, आपका सेब टूट कर दरिया में गिरा था और बहते हुए मेरे पास आया, मैंने खा लिया है। अब बताइए उसका दाम कितना था, आप कितना दाम लोगे, या जो कुछ आप कहोगे मुझे मंजूर है, इसलिए कि वो आपका सामान था। मुसलमानों देखो तो सही वो कितने परहेजगार थे, खुदा का खौफ देखो। आज हम रास्ते में चलते हैं, एक जंगड़ी धान तोड़ लिया, किसी की मसूर कवाड़ ली, किसी का चना कवाड़ लिया, सिर्फ एक सेब वो भी बहता हुआ आ रहा था। आपको पता है बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि किसी का 4 आना अगर आपने ले लिया है तो 700 बाजमात नमाजें आपको बदले में कल कयामत के देनी पड़ेगी। सिर्फ 4 आना अगर आपने किसी का हड़प लिया है तो बदले में 700 बाजमात नमाज आपकी चली जाएगी। यहाँ हम कई हजार लेकर बैठे हैं और देने का नाम नहीं लेते। हम रास्ते में चलते हैं, कभी जो है धान को तोड़ लेते हैं, कभी जो है चना कवाड़ लेते हैं, कभी मसूर कवाड़ लेते हैं, कभी मटर कवाड़ लेते हैं। ये मत सोचो कि वो मालिक कुछ नहीं बोल रहा है, एक एक दाने की पूछ होगी। एक
दाना बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अल्लाह के औलिया फरमाते हैं कि हम लोग अगर एक दाना बगैर पूछे खा लेते थे तो 40 दिन तक इबादत में लज्जत नहीं मिलता, 40 दिन तक इबादत में वो खुशू और खुजू नहीं, मजा नहीं आता था। आज हम हजारों दाना खाकर बैठे हैं तो फिर हमें नमाज में कैसे मजा आएगा, नमाज में कैसे लज्जत हासिल होगी। याद रखो, बगैर पूछे किसी का एक दाना भी आप नहीं खा सकते हो। इसलिए अगर खाना भी है, खाना मना नहीं होता है, आपसे कोई नहीं कहेगा कि एक मुट्ठी आप चना नहीं लो, कोई नहीं मना करेगा, लेकिन इजाजत ले लेना चाहिए। पूछ कर खाओगे तो उसमें बात अलग होगी। बहरहाल बताना मैं जो चाह रहा था, जब इतना कहना था तो वली की नजर वली को पहचान लेती है। हुजूर गौसे पाक के वालिद से बाग के मालिक कहते हैं, जो हुजूर गौसे पाक के नाना है, वो फरमाते हैं कि आपको सजा मिलेगी और सजा कोई छोटी मोटी नहीं, 12 साल तक आपको मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, मेरे दरख्त को देखना पड़ेगा। हम होते कहते एक सेब मियाँ खाए हैं और 12 साल आपके यहाँ नौकर बन कर रहे, कितनी बड़ी बात करते हो। ये तो मेरा बड़कपन था कि मैं पूछने आ गया, आपको चाहिए था कि माफ कर देते, और आप कह रहे हैं कि 12 साल तक खिदमत करो, 12 साल मेरे बाग में रहो। आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन देखो खुदा का खौफ कितना था। उन्होंने सर झुकाकर कहा, बिल्कुल मैं मुजरिम हूँ, जो आपका हुक्म है मैं करूंगा। 12 साल तक बाग की खिदमत में लगे रहे। उसके बाद जब 12 साल मुकम्मल हुआ है, हुजूर गौसे पाक के वालिद पहुंचे हैं, बाग के मालिक यानी हुजूर गौसे पाक के नाना के पास, और कहते हैं मालिक 12 साल पूरे हो चुके हैं, अब बताइए आपका क्या हुक्म है। फरमाते अब हम तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन एक बात और है, एक शर्त और है, उसको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आजादी मिलेगी। हुजूर गौसे पाक के वालिद फरमाते बताइए क्या शर्त है। फरमाते हैं कि एक मेरी बेटी है जो देख भी नहीं पाती है, जो सुन भी नहीं पाती है, जिसके पास पांव भी मौजूद नहीं, चल भी नहीं पाती है, जिसके पास हाथ भी मौजूद नहीं है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। हम कहते कि 12 साल खिदमत की है, 12 साल बगान में रहे हैं, और अब ये कहते हो तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हारी बेटी जो बिल्कुल मजबूर है, न उसके पास पांव है, न उसके पास हाथ है, न उसके पास आंखें न कान है, और तुम कहते हो कि मेरी बेटी से शादी कर लो। इतना कहना था। हुजूर गौसे पाक के वालिद ने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, सर को झुकाकर कहा जैसा आपका हुक्म है मैं मानने के लिए तैयार हूं। देखो तो सही, जब बंदा अपने सर को झुका देता है तो अल्लाह फिर उसे इनाम भी बहुत ज्यादा देता है, नवाजता भी बहुत ज्यादा है। इतना कहा है, निकाह हो गया है। जब मुलाकात के लिए हुजूर गौसे पाक के वालिद गए हैं अपनी अहलिया से, अपनी ज़ौजा से, तो वहां क्या देखते हैं, बगैर रोशनदान के, बगैर किसी रोशनी के, उनकी अहलिया की खूबसूरती इतना ज्यादा थी कि चांद भी शर्मा जाए। पूरा कमरा रोशन था, पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी थी। देखा हाथ भी सलामत है, पांव भी सही सलामत है, आंखें भी मौजूद है, कान भी मौजूद है। फौरन दौड़कर पलट कर आ गए और कहा हुजूर लगता है मैं कहीं दूसरी जगह चला गया हूँ। उनके वालिद ने कहा, यानी उस औरत के, हुजूर गौसे पाक के नाना ने कहा बात क्या है। तो हुजूर गौसे पाक के वालिद कहते हैं आपने कहा था मेरी बेटी के पांव नहीं है, हाथ नहीं है, कान नहीं, आंखें नहीं है, लेकिन वहां क्या देखते हैं कि वहां सब कुछ सही सलामत है, और वो इतनी हसीन और खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती के सामने चौंदवी का चांद भी फीका पड़ जाए। पूरा कमरा उनकी खूबसूरती से रोशन है। ये तो मेरे साथ गलत हो गया, आपने कुछ और कहा था, वहां कोई और मौजूद है। देखो तो उनकी परहेजगारी। आज का इंसान होता कहता चलो ठीक है, जो मिल गया ठीक है, लेकिन हुजूर गौसे पाक के वालिद फौरन पलट कर आ गए। इतना कहना था, हुजूर गौसे पाक के नाना मुस्कुरा कर कहते हैं तुमने जो देखा है वो गलत नहीं देखा है, वो झूठ नहीं है, बल्कि जो भी आपने देखा है वो सही देखा है। हुजूर गौसे पाक के वालिद फरमाते हैं सही क्या है बताइए तो सही। वो फरमाते सुनो, मैंने कहा था कि मेरी बेटी आंख से अंधी है, उसकी वजह यह है कि आज तक उसने किसी नामहरम को नहीं देखा है, गैर महरम को नहीं देखा है, इसलिए मैंने कहा कि उसकी वो आंख से अंधी है। मैंने कहा कि उसके कान खराब है, इसलिए मैंने कहा कि आज तक उसने किसी बुरी बातों को
सुनने का काम नहीं किया है, किसी की चुगली नहीं सुनी है, किसी की गीबत नहीं सुनी है, इसलिए मैंने कहा कि उसके दोनों कान भी खराब है और जब भी सुना है अच्छी बातों को सुना है। मैंने कहा पैर से वो मजबूर है, इसकी वजह यह थी कि वो कभी गलत काम की तरफ अपने कदम से चलकर नहीं गई है, अपने पांव से चलकर नहीं गई है, किसी नामहरम की तरफ नहीं गई है। मैंने कहा कि वो अपने हाथों से माजूर है, इसलिए कहा कि उसने कभी अपने हाथों से किसी गलत काम को करने में मदद नहीं की है। इसलिए मैंने कहा था, इतना सुनना था, हुजूर गौसे पाक के वालिद अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करते हैं, फिर हुजूर गौसे पाक के नाना फरमाते हैं कि जाइए आप आजाद हैं। मुसलमानों यहाँ पे सीखने के लिए ये है कि जब माँ बाप परहेजगार होते हैं, कल के माँ बाप नाते पाक सुनाकर बच्चों को सुलाते थे। आज हम देखे तो कर रहे हैं क्या? हम सीरियल दिखा रहे हैं, हम गाने सुना रहे हैं, हम कॉमेडी सुना रहे हैं, तो फिर बच्चा बदमाश क्यों नहीं होगा? फिर बच्चा गाली देने वाला क्यों नहीं होगा? हमें जरूरत है कि हम अपने बच्चों को सुनाए तो कुरान की आयतें सुनाए, हम अपने बच्चों को सुलाने के वक्त नबी पाक पर दुरूद पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह ताला हमारा बच्चा वली अगर ना बन सके, गुलामे वली जरूर बन जाएगा। हो सकता है कि वली ना बने, लेकिन अल्लाह के वलियों का दीवाना बन जाएगा, उनके मानने वालों में उसका शुमार होगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों की, बच्चा जो है ना, ये जनरेशन, न्यू जनरेशन, आपकी पूरी नस्ल डिपेंड करती है आपकी तरबियत के ऊपर। बातें तो बहुत है, लेकिन आपको पता है कि मरने के बाद बच्चों की वजह से भी माँ बाप को फायदा मिलता है। मरने के बाद अगर नेक बच्चा है, औलाद अच्छी है, सालिह है, बेहतरीन है, तो उसका फायदा मरने के बाद भी मिलता है। नेक औलाद होगी तब तो माँ बाप के नाम पर कुरान पाक की तिलावत करेगी, नेक औलाद होगी तब तो माँ बाप के नाम पर सदका खैरात करेगी। नेक औलाद ही के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है जब आप इस दुनिया से चले जाते हो, वो आपके लिए। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं हर जगह इस बात को बताता हूं कि छोटे बच्चों को खासकर, बूढ़ा तोता जो है ना, क्या बोलते, वो होश नहीं मानता, वो बड़ा होने के बाद नहीं सुनेगा। छोटे बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए, उनको तरीका सिखाइए, आप जनाब सिखाइए, बात करने का अंदाज सिखाइए, तब बड़ा होकर वो आपका एहतराम करेगा, आपकी इज्जत करेगा।